लिसांड्रो मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑलमोस्ट हियर वी गो होने वाली है डील। 1 से 2 दिन में डील कंक्लूड हो जाएगी, फेब्रिज़ियो भैया ने खुद रिपोर्ट किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डज़ ही प्रोवाइड ऑन द पिच? एंड बार्सा का फ्रेंडली था आज, टीम का नाम मैं भूल चुका हूँ। ओलॉट से फ्रेंडली था आज, 1-1 ड्रॉ हुआ है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। फ्रेंडलीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा निट पिकिंग नहीं करूँगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, टैक्टिक्स बात नहीं करूँगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट पैब्लो टोरे का आज डेब्यू था, फाटी का रिटर्न था एंड ओबा का गोल, उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि फ्रेंडली मैच था। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको भाई जर्सी खरीदनी है, हमने पहले ही बताया वी हैव पार्टनर्ड विद फुटबॉल फ्रेंजी। आप हर क्लब की वहाँ पे जर्सी जाके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे आप प्लेयर एडिशन लेना चाहो, चाहे आप फैन एडिशन लेना चाहो। और एक डिस्काउंट कोड है जो कुछ काफ़ी लोगों को, रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन इफ एनीबॉडी इज न्यू, हैंग अराउंड टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एंड में एक डिस्काउंट कोड बताऊंगा फॉर बाइंग दी जर्सी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आपको रेट्रो, नई पुरानी कोई भी जर्सी लेनी है, आप वहां से जाके ले सकते हो बॉयज। आयक्स से बहुत मिन्नतें करने के बाद फाइनली लिसांड्रो मार्टिनेज को जो ट्रांसफर है कंक्लूड होने वाला है। नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में डील अनाउंस हो जानी चाहिए। आई एम जस्ट होपिंग कि हो ही जाए, क्योंकि एरिक्सन की भी 1 जुलाई को डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म कर दिया था दैट एरिक्सन ने चूज कर लिया यूनाइटेड, दैट विल बी हिज नेक्स्ट क्लब। और 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक फ्री एजेंट ट्रांसफर को हम नहीं अनाउंस कर पाए। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे रोमानो ने कहा 24-48 आवर्स में से कर दें, और डील को कंक्लूड होने में इतनी जल्दी, आई कह सकते हो ओवर द लाइन होने में जल्दी तो नहीं, बट आप कह सकते हो जो सीक्वेंस इवेंट्स आज और कल हुई थी 2 दिन में, इट इज बिकॉज ऑफ एडविन वैन डर सार। ये रिपोर्ट आ रही है कि एडविन वैन डर सार ने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था टू पुश दिस ओवर द लाइन टुवर्ड्स यूनाइटेड। एंड आयक्स इस समय रिप्लेसमेंट भी लाइन अप कर रही है लिसांड्रो मार्टिनेज का, तो वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर था कि दे हैव अ रिप्लेसमेंट लाइंड अप। एंड नाउ दे आर आल्सो गोइंग टू सेल टू यूनाइटेड, और 55 मिलियन के अराउंड की डील है इंक्लूडिंग एड ऑन्स। आई थिंक 50+5 का जो है था, पहले 45+5 की बिड थी यूनाइटेड की, नाउ इट्स 50+5। एंड आयक्स ने भाई काफी हेल्दी प्रॉफिट कमा लिया उसमें, मतलब 7 मिलियन में खरीदा था उसको, नाउ दे हैव सोल्ड हिम फॉर अ 48 मिलियन प्रॉफिट। आयक्स वही ढूंढ रही थी कि उनको ऐसी बिड मिल जाए जिसको वो रिफ्यूज नहीं कर पाए। आई थिंक दिस वाज टू गुड टू टर्न डाउन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी थे कि भाई उनका प्लेयर ऑफ द ईयर था, अगले साल उसकी परफॉर्मेंस अगर कम हो गई तो दे वोंट बी एबल टू गेट मोर देन 55, बहुत अनलाइकली था। और इस समय यूनाइटेड ही ऐसी पोजीशन में थी जो 55 मिलियन देने को तैयार थी। इन टर्म्स ऑफ हमें मिल क्या रहा है लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए, तो अगर आप लोगों ने जो गेम देखा था हमारा लिवरपूल के साथ, अभी वी आल्सो गोइंग टू बी प्लेइंग अगेंस्ट मेलबर्न विक्ट्री, अभी 16 जुलाई को मैच है हमारा। वी विल सी दैट इस टाइप के प्लेयर की कमी महसूस हो रही थी हमारी टीम में। यस वी हैव लिंडलॉफ, यस वी हैव वरान, बट लिंडलॉफ और वरान में वो आप कह सकते हो बॉल कैरिंग इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट। लिंडलॉफ की डिस्ट्रीब्यूशन सही है, वरान कैन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट, बट वरान इज मोर लाइक अ ट्रेडिशनल डिफेंडर ऑन द बॉल। ही इज नॉट जो मॉडर्न प्रोफाइल वाले डिफेंडर नहीं होते जो बिल्कुल सिल्की स्मूथ ऑन द बॉल होते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, हमारे को वही चाहिए। लिसांड्रो मार्टिनेज के आने से हमारे को एक एडेड बॉडी भी मिल जाएगी मिडफील्ड में, क्योंकि वो बंदा नंबर 6 भी खेल सकता है, एंड व्हेन नीडेड ही कैन पुश इन एंड ऐड अनदर बॉडी टू द मिडफील्ड। और आपको प्रेस करना है, जैसे हमने देखा था लिवरपूल के अगेंस्ट कि नाउ वी वांट टू प्ले प्रेसिंग फुटबॉल, काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल, प्रोएक्टिव फुटबॉल, जैसे टेन हैग ने खुद डिस्क्राइब किया था। उसके लिए इस टाइप का प्लेयर बहुत जरूरी है। तो एक पूरी जो मशीनरी है, जो टेन हैग की नई मशीनरी बनेगी, उसमें बहुत एसेंशियल कॉग विल बी लिसांड्रो मार्टिनेज। और ये 48 आवर्स क्यों और ओवरऑल आप देखो क्रूशियल क्यों है, क्योंकि भाई फ्रेंकी डियोंग की भी अगर मैं छोटी सी अपडेट दूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता फ्रेंकी डियोंग की, बिकॉज सच में मैं तो पक चुका हूँ। उत्कर्ष चलो ठीक है, उत्कर्ष को मजा आएगा, बट आई एज अ यूनाइटेड फैन बिल्कुल ही पक चुका हूँ इससे डील से, क्योंकि कहीं कुछ रिपोर्ट आती है, कहीं कुछ रिपोर्ट आती है, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी बिकॉज सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं। रोमेरो कुछ कह रहा है कि भाई जो एजेंट है फ्रेंकी डियोंग का, एली डोरसन, वो चाहता है कि वो अलग क्लब में मूव कर ले, बिकॉज बारसा में जो उसके आप कह सकते हो सैलरी का जो इशू है दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व। तो वो चाहता है उसका जो क्लाइंट है ही गोज टू अ क्लब जहां पे उसको प्रॉपर सैलरी मिले, जो उसको पैसे मिलने चाहिए वो मिले। और फिर आज फैब्रिज़ियो रोमानो की जो ट्वीट आई थी उसमें भाई कह रहे थे कि फ्रेंकी डियोंग ने और उसके एजेंट ने बारसा को ये इन्फॉर्म किया कि दे वांट टू स्टे एट बारसा, उनका यही ऑब्जेक्टिव है कि वो बारसा में रुके। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई एक जगह फ्रेंकी सेइंग दिस, और फैब्रिज़ियो ने फिर ये भी कहा कि ही डजंट वांट टू रिड्यूस हिज सैलरी, तो मतलब फिर रुकेगा कैसे बार्सिलोना में? आई डोंट गेट। ये प्रॉपर आइडियल सिनेरियो होता है ना, आइडियल सर्कमस्टांसेस कि हाँ भाई फ्रेंकी ने सैलरी भी रिड्यूस कर ली और फ्रेंकी फिर रुकेगा भी, तो दैट इज मेकिंग सेंस। बट अगर लपोटा ने बार बार 2-3 स्टेटमेंट जितने दिए हैं उसमें ये चीज प्लेइंग अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स, बट एक चीज में वो ऑनेस्ट ये है कि फ्रेंकी हैज टू रिड्यूस हिज सैलरी इफ ही वांट्स टू स्टे, दैट इज अ मस्ट। अगर वो सैलरी रिड्यूस नहीं करेगा तो रुकेगा कैसे? तो मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट फ्रेंकी इज डूइंग। कहीं आ रहा था कि फ्रेंकी इज सेइंग कि ही डजंट वांट टू लीव अंटिल ही गेट्स हिज डिफर्ड सैलरी, जो 16-17 मिलियन का पेमेंट है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट द क्रूशियल 48 आवर्स अभी इसलिए क्योंकि फ्राइडे को बारसा विल बी गोइंग टू द यूएस फॉर जो उनका टूर शुरू होने वाला है, और उस टूर पे अगर वो चला गया तो इस डील पे, इफ दिस डील एंड्स अप हैपनिंग, इस डील पे आप 2 हफ्ते और लगा दो, क्योंकि फिर टूर पे चला जाएगा तो उसमें नेगोशिएशन आपके और लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि आप नाउ द प्लेयर इज नॉट इन स्पेन या कैटलोनिया जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे बारसा के नेगोशिएटर्स भी हैं।
बार्सा के नेगोशिएटर्स कैटेलोनिया में होंगे और फिर फ्रैंकी होगा अमेरिका में, तो आपके भाई 2 जगह आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और फिर दैट विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई लिसांड्रो मार्टिनेज ने आर्सेनल को रिजेक्ट कर दिया था। तो होपफुली लगता है हमको चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं खेलना चाहते अपने करियर में, इसलिए आर्सेनल को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट सीजन बेस्ट वी आर गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग। वैसे द टेन हैग पुल इस डील में रियल है। और यार मार्टिनेज का अगर आप नंबर्स देखो ना, उसके अगर आप पासिंग नंबर्स देखो भाई, ही इज टू गुड फॉर अ सेंटर बैक भाई। कोई मैच ही नहीं ऑन द बॉल भाई। एज अ सेंटर बैक भाई ही कैन प्ले थ्रू बॉल्स फॉर यू एज वेल, शॉर्ट क्रॉसेस खेल सकता है इनटू द बॉक्स, लॉन्ग बॉल भाई बेहतरीन है, अंडर प्रेशर सबसे बड़ी बात ये है, ही इज वेरी गुड। 94 या 95 परसेंटाइल है, मैं स्क्रीन डाल दूंगा यहाँ पे आपके लिए। ही इज वेरी कंपोज ऑन द बॉल अंडर प्रेशर। एक ही मुझे जो चीज लग रही थी कि हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन व्हेन आई सॉ हिज मतलब एरियल एबिलिटी देखी, जब मैंने उसके थोड़े वीडियो देखे, तो उससे पता चला दैट इज आल्सो नॉट अ कंसर्न भाई। प्रीमियर लीग में ये सबको बिग फिजिकल स्ट्राइकर मिलेंगे, लेकिन एन अंडर 10 इन द प्रीमियर लीग भाई आप कमिटमेंट का डाउट नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहा हूं मैं कभी किसी में बुली हो सकता है, लेकिन हिज हाइट बिकॉज इज ओनली 178 सेंटीमीटर 77 केजीज, तो बहुत बल्कि नहीं है ना बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन एक तो उस पे जंप है उसकी वो बेहतरीन है, एंड एग्रेशन तो भाई है मतलब बिना कहे जाता है अर्जेंटाइन प्लेयर्स का डबल फुटेड। मार्कस रोहू फैन तो ही है सारे यूनाइटेड फैंस, तो वो बिना कहे जाता है अर्जेंटाइन प्लेयर कमिटमेंट और अग्रेशन की कमी आपको कभी नहीं मिलने वाली। तो डेफिनेटली जो जितने भी ऑप्शन है, वरान भी फर्स्ट सीजन वाज वेरी बैंग एवरेज, बिलो एवरेज बोलूंगा, बैंग एवरेज नहीं, इट वाज बिलो एवरेज। मगवायर चलो जाने देते हैं, लिंडलॉफ नेवर रियली किक्ड ऑन, बीच में सही खेला था, उसके बाद ही कैन बी बुलीड इन द प्रीमियर लीग, हमने देखा कितनी बार वो बुली होता है। एरिक भाई भाई तो क्या ही बोले, मतलब जेनजी है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद रियलिस्टिकली टॉन जबी वगैरह को मैं फर्स्ट टीम ऑप्शन मान नहीं रहा हूं, तो एक काफी बड़ा अपग्रेड है। वरान और उसकी पार्टनरशिप आई थिंक एक चैलेंजिंग पार्टनरशिप होगी टॉप 4 के लिए। ये नहीं कह रहा टॉप 4 फायर कर देगी, लेकिन एक चैलेंज कर सकती है टॉप 4 के लिए, क्योंकि उसको पता है कि टेन हैग की टीम में कैसे खेलना है। सबसे बड़ी बात ये है, एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट दैट ही इज ब्रिंगिंग टू दिस टीम। अब आते हैं थोड़ा सा बारसा की तरफ, मैच की बात करते हैं। तो मैंने पहले कहा था बहुत ज्यादा निटपिकिंग नहीं करूंगा इसमें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा मैच के, लेकिन पैब्लो टोरे की बात करूंगा भाई मैं, क्योंकि उस बंदे का पहला मैच था आज। पहला मैच था एंड चलो मैंने माना इट वाज अ छोटी टीम, ऐसी टीम मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, उस टीम का मैं फिर से नाम भूल गया हूँ, ओलॉट है उस टीम का नाम। तो यार देखो, मैंने माना फ्रेंडली है, एक इनकॉन्सिक्वेंशियल टीम है, लेकिन आप यू आर वेरी यंग लैड, यू आर कमिंग इनटू बारसा, आप थर्ड डिवीजन से खेल के आ रहे हो, लेकिन द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ही शोड भाई, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। वेट ऑफ पास जो उसने एक नेटवर्क मारा था, जो 50 जगह आप सोशल मीडिया पे अब तक देख चुके होगे, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत है नहीं आपको। लेकिन जो उसका कंपोजर था ना, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार बंदा खेल रहा है, डिसीजन मेकिंग ऑन पॉइंट थी, कभी कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक को काट दिया तो चलो मैं दो को काटूंगा, वहां पे जैसे एक को नेटवर्क किया और मारा एंड ही प्लेड द परफेक्ट पास, वेट ऑफ द पास भी परफेक्ट था, ओबा फिनिश कर सकता था, लेकिन चलो ठीक है, इट वाज, मैंने कहा निट पिकिंग नहीं करूंगा मैं। तो पैब्लो टोरे एक पॉजिटिव दिख रहा है सीजन में। ये एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जिसको मैं लग रहा था शायद हमने बी टीम के लिए साइन किया है, लेकिन आफ्टर सीइंग टुडेस परफॉर्मेंस फर्स्ट टीम में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सारे मैच 40 मैच खेल लेगा सीजन, लेकिन ही कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट टीम व्हेन नीडेड, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू डू सो। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें फाटी पे, तो फाटी केम इनटू दिस मैच। अब मैंने पहले कहा था, मैं फाटी का जो भी इंजरी रिकॉर्ड है उसको लेकर भाई टचवुड बहुत कंसर्न हूं मैं, क्योंकि जो जो उसने दिखाया था एट 16 एट 17 लग रहा था कि जनरेशनल प्लेयर है, लेकिन इंजरी फिर आ गई। 2 साल से कुछ भी नहीं खेला, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल खेला वो, लेकिन इस मैच में आया वो, इट वाज अ फ्रेंडली, लेकिन एक इंटेंट दिखती ना आपको, ही वाज टेकिंग ऑन प्लेयर्स, ही वाज मूविंग पास चैलेंजेस, जंपिंग पास चैलेंजेस, ड्रिबल कर रहा था बंदों को, वाज लिविंग टू गेट इन द बॉक्स। तो अगर कोई प्लेयर के बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा सा भी होगा ना कि यार मैं शायद दोबारा इंजरी ना उठा लूं, या फिर वो मेंटली अपनी इंजरी से आगे नहीं बढ़ा होगा, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भाई किसी भी यंग प्लेयर के लिए इंजरी से आगे बढ़ने के लिए, तो वो इतने चैलेंज वगैरह राइड नहीं करेगा, क्योंकि पहला मैच है। आप मैनेजर भी कहता है कि कीप इट इजी, हल्का खेलो, जस्ट अपने आप को वार्म अप कर लो फॉर द सीजन कमिंग अप, इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द प्री सीजन, यहाँ से कुछ भी डिटरमाइन नहीं होना। लेकिन फाटी का इंटेंट और कैप्टन आर्मबैंड भी पहन लिया था भाई ने, सूट भी करा था भाई पे वैसे। तो यार होपफुली इस सीजन इंजरी फ्री है यार, इंजरी फ्री। मैं नहीं कह रहा हूँ 20 गोल 25 गोल मारते, जस्ट बी इंजरी फ्री, एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से बिल्डअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन आ गए, हमें ऐसी जरूरत नहीं है हमें हर मैच में फाटी को खिलाने की। मतलब ही नीड्स टू बी ऑन द टीम शीट। हमारे पास टॉरेस है, हमारे पास डेम्बेले है, हमारे पास रपीनिया है, हमारे पास ओबा है, एंड होपफुली हमारे पास लेवा भी होगा। तो भाई ये एक मतलब इससे अच्छी फ्रंट लाइन आप नहीं बना सकते हो, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो फाटी में अब कोई प्रेशर भी नहीं है कि भाई आपने 10 नंबर ले लिया, अब आपको खेलना ही खेलना है, यू आर द नेक्स्ट मेसी रिप्लेसमेंट, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं, कोई मेसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन इनहेरिटिंग द नंबर 10 एट दिस यंग एज एक बहुत बड़ा वेट है ऑन हिज शोल्डर्स, एंड भाई इंजरी ना हो तो आई थिंक he can fulfill to somewhat potential तो अपने fulfill कर ही सकता है। irreplaceable है मेसी, the god of Barcelona, the god of the game, लेकिन at least he can fulfill his potential। जहां तक बारसा के अगले टारगेट्स पे बात आती है, रफीनिया तो आज रैप अप हो ही गया था भाई, आ भी गए थे, पूरा वीडियो मैसेज भी आ गया था, बारसा कंफर्म्ड हिज साइनिंग। लेवेंडोव्स्की की बात आती है तो बायर्न
कोविड के बाद भी जूम के जमाने पे मूव ऑन नहीं कर पाई है, ऑनलाइन मीटिंग कर ही नहीं सकती, उन्हें फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए बारसा का टू रैप अप द डील। दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग कि भाई बारसा को कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव आए, बायर्न वहां पे आके नेगोशिएट करे, एंड लुक्स लाइक कि डील कंक्लूड होने वाली है वो भी, क्योंकि भाई लेवेंडोव्स्की इज पुशिंग फॉर द मूव। पहले कल उत्कर्ष ने आपको अपना जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स दिखाई दिए थे, पूरे कनेक्ट कर दी थी डॉट्स, तो लग रहा है कि लेवेंडोव्स्की भी वहां पे चला जाएगा, एंड बायर्न टफ नेगोशिएटिंग स्टांस अपना जाने नहीं दे रही कहीं भी, क्योंकि ग्नैब्री की भी हमने कल आपको अपडेट दी थी कि चेल्सी आर कंसिडरिंग हिम, बट आज ही किकर जो एक जर्मन आउटलेट है उन्होंने ये कहा है कि ही इज क्लोज टू साइनिंग अ न्यू एक्सटेंशन। तो ग्नैब्री एक्सटेंशन साइन कर रहा है, दैट इज आई थिंक कीपिंग इन माइंड कि लेवेंडोव्स्की अगर जाता है तो वो दे डोंट वांट टू लूज टू टॉप फॉरवर्ड्स इन वन विंडो। तो ग्नैब्री को एक तरीके से सिक्योर करना इस सॉर्ट ऑफ सेइंग कि भाई लेवेंडोव्स्की जाने वाला है, तो दे वांट टू नेल डाउन कि एक हमारा फॉरवर्ड रुका रहे, लेवेंडोव्स्की विल बी लीविंग, लेट्स सी कि लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट कौन आता है, क्योंकि भाई बायर्न का रोनाल्डो की अभी भी अपडेट्स चल रही हैं। मनु साइंस एक स्पेनिश जर्नलिस्ट है, वो यही कह रहा था कि रोनाल्डो ने एरिक टेन हैग के साथ बात की थी, he said he's मतलब टेन हैग उसे कन्विंस नहीं कर पाया कि टू स्टे एट यूनाइटेड एंड दैट ही वांट्स टू लीव। उसे टेन हैग से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही वांट्स टू लीव फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो चेल्सी तो रूल आउट हो ही चुकी है मोर और लेस, पीएसजी भी रूल आउट हो चुकी है, बायर्न अब लेवेंडोव्स्की के जाने से क्या उनका स्टांस चेंज होता है वो देखने की बात है, एंड इफ दैट स्टांस चेंजेस तो आई थिंक देयर इज नो अदर बेटर डेस्टिनेशन फॉर रोनाल्डो इफ ही वांट्स टू मूव ऑन देन बायर्न म्यूनिख। तो बस ऑन दैट नोट वील रैप अप दिस वीडियो। अगर आप रोनाल्डो फैन है तो भाई क्या आप बायर्न में रोनाल्डो को देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताना। और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में, जो अब तक यहाँ पे देख रहा है, कि भाई मैं आपको कोड बताऊंगा, कोई नीचे कमेंट करके स्पॉइलर मत देना। तो द कोड इज SLP100, और आप भाई इसको लगा के 100 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हो। 100 रुपए की आप SLP मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और फिर आपको क्या मिलेगी, इज्जत। तो मेंबरशिप की लिंक भी भाई नीचे होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू ऑल, एंड भाई मेंबरशिप एंड SLP100। बाय बाय।